कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रेप स्मार्ट को और करें अपने CDS, एयर फोर्स, CAPF एंड CUET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Jai Hind guys, welcome to this session and I'm Nitin Mishra, your English educator. As you all know कि CAPF एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है जिसमें अगर हम पेपर 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही खास टॉपिक पूछी जाती है जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग। तो आज हम इस सेशन में आर्ग्यूमेंट राइटिंग पर कुछ एग्जाम्पल हल करने वाले हैं, कुछ टिप्स लेने वाले हैं और एक कंप्लीट सॉल्व एग्जाम्पल शायद हमें एक अच्छी ट्रेनिंग देगा कि हम इस चीज़ का इवैल्यूएशन कर सके कि एग्जाम में अपने आर्ग्यूमेंट को हमको कैसे लिखना है। तो देर किस बात की दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग फॉर CAPF पेपर 2। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जाम आपसे क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे पूछता है। सबसे पहला एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया हुआ है जहां एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में आपसे एक आर्ग्यूमेंट पूछा है। कह रहा है वायलेंस इन द फिल्म्स इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग क्राइम्स इन आवर सोसाइटी। यानी उसने एक तर्क दिया कि फिल्मों में होने वाला वायलेंस कहीं ना कहीं समाज में बढ़ते हुए क्राइम का, सोसाइटी में बढ़ते हुए क्राइम का एक रीजन है। फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं वायलेंस को देखकर समाज में वायलेंस बढ़ता है। फिल्म उसकी एक बहुत मुख्य कारक है। ये आपका क्वेश्चन हेडलाइन है और कह रहा है कि गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द सेंटेंस। आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है और वो आर्ग्यूमेंट फेवर में भी होना चाहिए और वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये आर्ग्यूमेंट है क्या, तो आप सभी जानते हैं किसी भी विचार के, और विचार यहां पर क्या है, वायलेंस इन द फिल्म्स इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग क्राइम्स इन आवर सोसाइटी। किसी भी विचार के पक्ष में यानी उस विचार से सहमत या सहमति जताते हुए कुछ कहना, और उस विचार के विपक्ष में, विरोध में कुछ कहना, यानी जब आप उसे असहमति जताते हुए कुछ कहते हैं। तो आपको अपनी खुद की विचार को दो भागों में बांटना है। इसी बात को कि फिल्में समाज में क्राइम को बढ़ाने के लिए एक मुख्य रोल प्ले करती है। आप अगर इससे सहमत हैं तो आप इसके पक्ष में और विपक्ष में अपने विचारों को रखेंगे। दोस्तों आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले तो इसकी शुरुआत मैं करूंगा एक भूमिका बनाते हुए, ताकि एक न्यूट्रल, एक जनरलाइज्ड आइडिया सामने आए कि आखिर किस प्रकार फिल्मों का प्रभाव समाज में पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये दोनों ही बातें हम यहां पर करेंगे। कह रहा है कि फिल्म्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ। फिल्मों का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। आगे कह रहे हैं कि नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इट कंट्रोल्स वेरियस ट्रेंड्स इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज के विभिन्न ट्रेंड्स को ये फिल्में कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं। So these have always been blamed for a certain social evils। और शायद यही वजह है
कि फिल्मों को अक्सर ब्लेम किया जाता है कि वे समाज में बुराई फैलाती हैं, परंतु आप जरा सोच के देखिए, क्या यदि फिल्मों का समाज में प्रभाव पड़ता है इन जनरल, तो हर बार बुरा प्रभाव पड़े क्या यही जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर फिल्में अच्छे विषय पर हैं तो जाहिर सी बात है समाज पर उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता होगा। और यहीं से और इसी सिचुएशन से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आप पक्ष में क्या लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं, विपक्ष में क्या लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर कहा कि फिल्में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। इवन सोसाइटी का ट्रेंड भी फिल्में ही कंट्रोल करती हैं। शायद इसीलिए फिल्मों को ब्लेम किया जाता है कि वो सोशल इविल समाज में इम्पोज करती हैं। अब यहाँ पर मैं फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप इसे ध्यान से देखें। आवश्यकता पड़े तो आप अपने कलम और नोटबुक पर इन आर्ग्यूमेंट्स को या इसके जिस्ट को आप नोट ज़रूर करें। आर्ग्यूमेंट इन फेवर का मतलब है कि आप ये कहना चाहते हो कि जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमति जताते हो कि फिल्में समाज में बिल्कुल बुरा और इविल नेचर रखती हैं। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है नोबडी कैन डिसएग्री विद द फैक्ट दैट द फिल्म्स लीव अ डीप बैड इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि फिल्में हमारे समाज में एक गहरा और बुरा प्रभाव डालती हैं, खासकर स्पेशली ऑन द यंगर जनरेशन। और जो नव युवा पीढ़ी है विशेषकर उनके ऊपर बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव डालती है। द यूथ वॉट एवर सी इन फिल्म्स, नवजवान युवा लोग फिल्मों में जो कुछ देखते हैं, बिलीव इन इट ब्लाइंडली, वे उसे आंख बंद कर भरोसा करते हैं। Hence, the morality of the society has gradually deteriorated and values are getting vanished day by day. और क्योंकि यूथ फिल्मों में दिखाई गई चीजों को वास्तविक मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, इसी वजह से जो समाज की नैतिकता है वो बहुत ही बुरी तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हुई है और डिटेरियोरेट हुई है, नष्ट हुई है। और वैल्यूज जो मूल्य हैं वे हर दिन वैनिश हुए हैं यानी कम हुए हैं। आगे कह रहा है कि द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ द फिल्म्स, फिल्मों का सबसे बुरा प्रभाव is seen on the crime chart in the various places। यानी फिल्मों से इंस्पायर होकर जैसे अगर किसी फिल्म में कोई क्राइम कमिट किया गया है तो उसे देखकर नवयुवा लोग क्राइम करना सीखते हैं। जैसे कोई अगर फिल्म है जिसमें कोई व्यक्ति चोर उचक्का है तो लोगों को शायद वे तरीके भी पता चल पाते हैं फिल्मों के द्वारा जो शायद उन्होंने सोचे नहीं थे, लेकिन फिल्मों को देखकर उन्हें एक नया रास्ता चोरी करने का, एक नया रास्ता किसी का कत्ल करने का, एक नया रास्ता किसी के या समाज में बुराई फैलाने का उन्हें वो सीखने को मिलता है। यही बात कह रहे हैं, The worst impact of films is seen on crime chart in various places। सबसे बुरा प्रभाव तो हमको अलग अलग प्लेसेस पे होने वाले क्राइम्स के चार्ट को देखकर पता चलता है, स्पेशली द अर्बन एरियाज। कह रहा है द क्राइम्स हैव बीन राइजिंग एट एन अलार्मिंग स्पीड। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यंगर जनरेशन जैसे जैसे फिल्मों से प्रभावित हो रही है, वैसे वैसे ये जो क्राइम का रेट है, संख्या है,
वो एक अलार्मिंग स्पीड से बढ़ रहा है ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों से। पहले इतने क्राइम्स नहीं होते थे, लेकिन अब क्राइम्स अलार्मिंग स्पीड से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। विच इज रेड सिग्नल, और ये खतरे का सिग्नल है, यानी हमें अभी इस बात को बहुत गौर से सुनना और समझना चाहिए कि यूथ फिल्मों से बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और इस वजह से पिछले कुछ दशकों से क्राइम का रेट लगातार बढ़ रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। द वायलेंस हैज बिकम अ नॉर्मल थिंग, और हिंसा एक बहुत ही सामान्य सी चीज बनकर रह गई है। इनफैक्ट यंग मेन लर्न न्यू वेज एंड स्ट्रैटेजीज टू कमिट क्राइम्स। फिल्मों को देखकर नए जनरेशन के लोग यह सीखते हैं कि क्राइम को किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी नए नए तरीके क्या हो सकते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। कौन सिखाती है उन्हें? फिल्में। इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक फेवर में आर्ग्यूमेंट है कि हाँ, फिल्में समाज पर एक बुरा प्रभाव डालती हैं। आगे कह रहा है कि इन सपोर्ट ऑफ द व्यू वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन आवर डे टू डे लाइफ, कि किस प्रकार एक व्यक्ति क्राइम करना सीखता है, क्राइम करने की स्ट्रैटेजी सीखता है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल दिखना हो तो हम डे टू डे लाइफ में न्यूमरस एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, recently the mystery of a murder was solved by Delhi police। कह रहा है कि हाल में ही दिल्ली पुलिस के द्वारा एक रहस्य सुलझाया गया। इन दैट केस, उस केस में अ टीनेज्ड गर्ल हैड मर्डर्ड अ यंगर गर्ल इन अ स्ट्रेंज मैनर। एक टीनेज लड़की ने एक छोटी लड़की का बहुत ही रहस्यमय तरीके से कत्ल कर दिया था। शी हैड, आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हर ओन कन्फेशन, उसने स्वयं अपना जुर्म कबूल किया, और अपने कबूलनामे में उसने कहा शी हैड डिराइव्ड द आइडिया फ्रॉम अ पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म। उसने कहा कि उसे ये आइडिया किसी बॉलीवुड फिल्म को देखकर आया था। ये आइडिया उसको किसी बॉलीवुड फिल्म को देख कर आया था। शी वॉन्टेड टू एक्ट लाइक द सेम वे, और वो उसी प्रकार करना चाहती थी। मतलब उसने सीखा फिल्म से, और उस क्राइम को उसी तरह से वो कमिट करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू एक्ट एग्जैक्टली द सेम वे शी हैड सीन द क्राइम बीइंग कमिटेड इन द फिल्म। जैसा उसने फिल्म में क्राइम होता हुआ देखा था, वैसा ही वो करना चाहती थी। सिमिलरली, आगे कह रहा है कि ऐसी सिर्फ एक घटना नहीं है। सिमिलरली एन इंग्लिश फिल्म, एक इंग्लिश फिल्म भी है, हाउ टू स्टील अ $1 मिलियन। बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये फिल्म जिसका नाम है हाउ टू स्टील $1 मिलियन, इस फिल्म ने लोगों को सिखाया कि चोरी कैसे की जाती है। और उस फिल्म को देखकर कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए, और उन्होंने एक से एक कारनामे किए। हैड इन्फ्लुएंस सम यूथ एडवर्सली, और इस फिल्म ने बहुत सारे युवाओं को इंस्पायर किया, अपने इन्फ्लुएंस में बहुत सारे युवाओं को लिया। ऐसे युवा जिन्होंने प्लान किया और लूट किया एक बैंक, और पता चला कि उस बैंक को लूटने का आइडिया उन्हें इस फिल्म से आया था। तो जाहिर सी बात, जिस आर्ग्यूमेंट को लेकर हमने अपने क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू किया था कि क्या फिल्मों का समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे सारे तरीके हम समाज को देते हैं जो शायद समाज उस फिल्म को ना देखने पर सोच भी नहीं पाता। तो बिल्कुल इस बात में कोई तर्क नहीं है कि फिल्में
समाज पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऑब्वियसली फिल्में समाज में बुरा प्रभाव डालती हैं। आगे कह रहे हैं दे वर अरेस्टेड, जब उन लोगों को अरेस्ट किया, दे हैड लर्न द फॉर्मूला फ्रॉम सेड मूवी, और उन्होंने कहा कि भाई हमें बैंक लूटने का फॉर्मूला, तरीका या विचार उस मूवी से आया था। आगे कह रहा है इंडीड द फिल्म्स हैव एन एक्सेस टू द रिमोट आवर वास्ट कंट्री, क्योंकि फिल्मों का जो एक्सेस है कहीं ना कहीं टू द रिमोट आवर वास्ट कंट्री, हमारे इस देश के दूरस्थ जगहों पर है, यानी सुदूर क्षेत्रों में भी फिल्मों का आपको कहीं ना कहीं एक्सेस मिल जाएगा। वे मूवी देखते हैं, जानते हैं मूवी के बारे में। Nowadays, cable TV and the television network itself have expanded the films area of influence, और जब से आपके टेलीविजन का आप कह सकते हैं रीच बढ़ गया है, जब से केबल टीवी आ गया है, तब से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो और भी ज्यादा दूर तक पहुंचने लगा है। Apart from our urban society, now even the village folks are totally exposed to the evil impacts of the movie, और इस प्रकार अब आप यहां पर देख सकते हैं कि केवल शहरी ही नहीं, ग्रामीण लोगों में भी पूरी तरीके से फिल्मों का इविल इम्पैक्ट एक्सपोज हो चुका है। गांव के लोग भी अब फिल्मों के दुष्प्रभाव से दूर नहीं है, यानी फिल्मों ने ना केवल शहरी बल्कि ग्रामीण लोगों को भी बुरी तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। अब यही आर्ग्यूमेंट को हम अपने कॉन्क्लूड करते हुए स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपना आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं फेवर में शुरू किया था, तो हम कह सकते हैं दस इस प्रकार से द व्यू, ये नजरिया, ये विचार कि फिल्म्स प्ले अ ग्रेटर रोल इन ग्लोरीफाइंग वायलेंस एंड फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ क्राइम्स इन आवर सोसाइटी, इस प्रकार से ये विचार कि फिल्में हिंसा को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर हमारे समाज में दिखाती हैं और समाज में क्राइम्स की संख्या में फिल्मों के द्वारा बढ़ोतरी होती है, सीम्स टू बी करेक्ट, ये विचार बिल्कुल करेक्ट लगता है। द नीड ऑफ द आवर इज, आज के समय की आवश्यकता ये है, टू चेक दिस मिनास, कि हम इस दुष्प्रभाव को चेक करें, इसे दोबारा इवैल्यूएट करें। Further, the movies sometimes unfold the hidden aspect of life before the immature children, और कई बार ऐसा होता है कि केवल क्राइम ही नहीं, केवल लूट या फिर कत्ल ही नहीं, बल्कि किसी इमेच्योर बच्चे के मन में, उसके दिमाग में, उसकी नॉलेज में वे सारे एस्पेक्ट भी मूवी ले आती है जिसके लिए वो अभी इमेच्योर है। तो गाइस, वे सभी विचार जिसके लिए बच्चे का दिमाग, बच्चे का मन तैयार नहीं, वे सभी जानकारियां जो बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, फिल्मों के कारण वे सभी उन्हें अर्ली स्टेज में मिल जाती हैं, और जिससे किसी बच्चे का जो आप कह सकते हैं एक नॉलेज गेन है, या उसका जो आप कह सकते हैं एक परवरिश है, कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। Further, obviously, the movie unfolds the hidden aspect of life before the immature children, which they could not know otherwise, at least for a few years to come. फिल्में वे एस्पेक्ट भी उनके सामने रख देती हैं। कह रहा है the point is that, मुद्दा ये है, मोटी बात ये है, our children know about the forbidden things, हमारे बच्चे उन बातों को जानते हैं जिन्हें उन्हें नहीं जानना चाहिए, फार मोर देन देयर पेरेंट्स नो, और कभी कभी तो ऐसा पाया जाता है कि बच्चों को वो सारी जानकारी पता है जो इवन माता पिता को भी नहीं पता है, या माता पिता को एक ओल्डर एज में आकर पता चला।
एंड क्वाइट सिंपली द मूवी और फिल्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। साधारण तौर पे हम कह सकते हैं ये सभी जो दुष्परिणाम हैं इसका मूल कारण मूवीज हैं। हैंस सूनर द सोसाइटी अवेकेंस इज बेटर। और इस प्रकार से जितना जल्दी समाज जागरूक होगा उतना ही बेहतर होगा। तो आपने देखा हमने किस प्रकार मूवी समाज पर किस प्रकार बुरा प्रभाव डालती है, क्राइम्स को बढ़ाती है। इन सभी एस्पेक्ट के साथ हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि यस, द फेवर आर्ग्यूमेंट इज दिस बिकॉज मूवी से एक सोशल लाइफ बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। अब हम यहां पर आगे जाएंगे और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि नो डाउट फिल्म्स लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर्स। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि हाँ, फिल्में अपने दर्शकों के मन में एक लंबे समय तक रहने वाला एक प्रभाव डालती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने फिल्म में कुछ देखा तो उसका प्रभाव एक बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर होगा। बट दिस इंपैक्ट नॉट ऑलवेज सपोज टू बी नेगेटिव। लेकिन फिल्मों का किसी व्यक्ति के जीवन में, समाज में जो प्रभाव लंबे समय तक है या कोई भी प्रभाव है, हर बार वो प्रभाव निगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिल्मों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, फिल्मों ने हमें बहुत कुछ बताया है। इनफैक्ट नो फिल्म, यहां पर एक बहुत मजबूत बात कही जा रही है कि दुनिया की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो कि कभी बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताई हो। क्योंकि किसी भी फिल्म का कहानी अगर देखा जाए तो कहानी बड़ा ही सरल होता है। अंत में अच्छाई की, सच्चाई की जीत होती है। यानी अंततः इविल हारता ही है और जो गुडनेस है, जो आप कह सकते हैं सच्चाई है, जो ट्रूथ है, इट ऑलवेज विंस। Always in almost all films in the end we see good prevailing over the bad। हम हर फिल्म में देखते हैं कि सत्य ने असत्य के ऊपर जीत हासिल की। So why should the society attain the bad impact? और अगर फिल्म ने ये बताया है कि अंततः अच्छाई की जीत होती है तो समाज इस फिल्म से बुरी चीजें ही क्यों लेता है? समाज इससे अच्छी चीजें भी ले सकता है। फिल्मों का इसमें कोई दोष नहीं है। यानी फिल्म ने तो हमेशा अच्छी कहानी ही गढ़ी है। ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि वह उस फिल्म से आखिर क्या सीखना या क्या रिसीव करना चाहता है। द फिल्म्स विच आर मेंशन्ड एज एन एग्जाम्पल टू मिसगाइड द यूथ। अब यहां पर कह रहा है कि आपने प्रीवियस आर्ग्यूमेंट में जिन फिल्मों का जिक्र किया था जिसने यूथ को लूट सिखाई, जिसने मर्डर करना सिखाया, और कह रहा है कि ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर रहा है कि ये फिल्में बुरी हैं। नहीं, क्योंकि उस फिल्म में भी अंत में जिसने लूट की वो अरेस्ट हुआ, कानूनन सजा हुई, यानी अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई। जिसने मर्डर किया उसे पुलिस ने पकड़ा, उसे कैद हुई, यानी अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। कह रहा है कि द फिल्म्स विच आर मेंशन्ड एज एन एग्जाम्पल टू मिसगाइड द यूथ were indeed against the crime and the story always ended with the victory of the hero, I mean the good guy, over the villain, the bad guy. So how can we blame our films as such for the rise in the crime or the ever increasing violence? In fact movies are like books। वास्तव में एक फिल्म किताब की तरह होती है। which narrates an event or tell a story on। आप कह सकते हो कि जैसे किताब हमें कोई कहानी सिखाती है वैसे ही मूवी भी हमें एक कहानी सिखाती है। Every story of every film has always hold a moral and gives a good lesson। हर मूवी, दुनिया की कोई भी मूवी हो, हमें हमेशा एक अच्छा बेहतर लेसन देती है।
सो वाई द यंगस्टर शुड लर्न द बैड थिंग्स, तो जो नौजवान लोग हैं वो फिल्म से केवल बुरी चीजें ही क्यों सीखते हैं? एंड फॉरगेट द गुड लेसन, और अच्छी बातें क्यों भूल जाते हैं? इसमें फिल्मों का क्या दोष? एज फार एज द वायलेंस इन द फिल्म इज कंसर्न, और फिल्मों में जो हिंसा नजर आती है, वी सी दैट दिस वायलेंस इज शोन इन बैड लाइट, और किसी भी फिल्म में दिखाई गई हिंसा कभी भी प्रोत्साहित नहीं की जाती। जहां भी फिल्मों में हिंसा दिखाई जाती है वह एक बुरा सीन होता है, और अंत में उस बुरे सीन के ऊपर अच्छाई की या सच्चाई की जीत जरूर दिखाता है। टुवर्ड्स द एंड दिस वेरी वायलेंस इज यूज्ड अगेन द इविल डूअर्स, और यही हिंसा अंत में उस बुरे व्यक्ति के ऊपर हावी होती है। टू फिनिश देम वंस एंड फॉर ऑल। हेंस, और इस प्रकार से, द नीड ऑफ द आवर इज टू रिफॉर्म द सोसाइटी, आज का समय है कि हम समाज को दोबारा से रिफॉर्म करें। एंड वन शुड नॉट ब्लेम द फिल्म ऑल द टाइम, और किसी व्यक्ति को हर समय फिल्मों को दोष नहीं देना चाहिए। वी मस्ट लर्न, हमें इस बात को सीखना चाहिए, टू इरेडिकेट द इविल इटसेल्फ, अगर हमको बुराई को हटाना है। स्टॉप सीकिंग लेम एक्सक्यूजेस फॉर जस्टिफिकेशन, तो हमको बुराई को हटाने के लिए मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। हम ऐसे लेम एक्सक्यूजेस यानी सस्ते बहाने नहीं बना सकते कि समाज में बुराई फिल्मों से आती है। ये एक लेम एक्सक्यूज है। तो गाइज, आशा करता हूं आपको ये आर्ग्यूमेंट बहुत क्लियरली समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट का पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक पा सकते हैं और उस लिंक के द्वारा आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये आर्ग्यूमेंट बहुत क्लियरली समझ आया होगा, आपको तरीका पता चला होगा कि आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जाना है, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Prep Smart by Nitin Mishra and make your UPSC Defense Bank SSC CUET dreams come true. Download the app now.